नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। जौनपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम आगमन पर भूपेंद्र चौधरी का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के कार्यालय पर नगर निकाय चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा और सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद की सभी नगर पालिका, नगर पंचायत और सभासद की सीट भाजपा के खाते में मिलेगी तो कार्यकर्ताओं का और जोश बढ़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछली बार नगर निगम के चुनाव में 16 सीट में से 14 सीट बीजेपी के खाते में मिली थी। आइए देखते हैं जौनपुर से हमारे संवाददाता सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। कांग्रेस जो देश के बहुसंख्यक समाज को अपमान करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है, कांग्रेस के पतन में वो बड़ा कारण। राहुल जी को अब कोई संज्ञान लेता नहीं। राहुल जी की अब कांग्रेस की भूमिका देश से, प्रदेश से लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है और इस तरह के बयान देकर और देशभक्त लोगों के लिए, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया, लंबे समय तक वो लोग, उन्होंने काल कोठरी में रहकर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, इस तरह के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को भूलने के लिए कांग्रेस के नेता इस तरह का प्रपंच करते हैं। अब जनता समझ चुकी है राहुल गांधी जी की अब प्रदेश, देश की राजनीति में बड़ी भूमिका नहीं रह गई। तो भारत जोड़ो यात्रा भी लेके चल रहा है, पूरा देश टहल रहे हैं। मेरा आग्रह है आप लोगों के माध्यम से उन्हें पूछना चाहिए कि आजादी के बाद देश का कोई हिस्सा अलग हुआ है। जब देश का बंटवारा हुआ उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री, तो उनके दादाजी के समय ही देश का बंटवारा। तो मैं ये नहीं समझ पाता, या मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि देश का जो हिस्सा कटा है वो उन्हीं के समय शुरू, तो उन्हें यात्रा कराची से करनी चाहिए, उन्हें यात्रा इस्लामाबाद से करनी चाहिए, उन्हें मुल्तान से करनी चाहिए, उन्हें लाहौर से करनी चाहिए। तो जो हिस्सा देश का अलग हुआ है उसे तो जोड़ने की बात वो कर रहे हैं, तो उन्हें वो यात्रा वहां से करनी चाहिए। तो पाकिस्तान कहाँ से आ गया बीच में? बंटवारा तो पाकिस्तान का है ना जी। देश को जोड़ने की बात तो पाकिस्तान को जोड़ने से तो देश का एकीकरण पूरा होगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है शिवपाल यादव जी, और उनकी पार्टी की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में बड़ा योगदान है। वो अनेकों बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी के वर्तमान में विधायक। उनके पारिवारिक संकट, सब मतभेद उन विषयों पर रहे होंगे अखिलेश यादव जी से। वो भारतीय जनता पार्टी के कभी संपर्क में नहीं थे, न संपर्क में है। हम अपने विचार के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर और अपनी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच में हैं। हम मैनपुरी में भी जनता के बीच में हैं, हम रामपुर में भी हैं, हम हमारी पार्टी खतौली विधानसभा मुजफ्फरनगर वहां भी जनता के बीच में, और यही विषय हम अपने रख रहे हैं। हमने जो जो काम किए, हमने जनता की बेहतरी के लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए जो काम योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किए, उन सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संपर्क, मेहनत जनता से प्रत्यक्ष बनाते। ये लोग सीजनल लोग हैं जी, जब सीजन होता है तब चुनाव में आते हैं। भाजपा के लोग जनता के दुख दर्द में खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे 8 साल में एक दिन छुट्टी नहीं ली, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक दिन छुट्टी नहीं ली, 5.5 साल हो गए। और बीजेपी के सांसद, विधायक, संगठन के लोग, कार्यकर्ता जनता के सुख दुख में साथ खड़े हैं। हमारा जनता से गठबंधन है और जनता का गठबंधन मोदी जी और योगी जी से है, और निश्चित रूप से भाजपा तीनों सीटें, मैनपुरी की लोकसभा और विधानसभा दोनों बीजेपी जीतेगी, बड़े अंतर से जीतेगी। हमारी पूरी तैयारी उसके कारण की पार्टी ऐसे बड़ी हो, लेकिन सरकार को अगर छोड़ते, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दुनिया का बड़ा पूरे देश में भी जो लोग हमारे बारे में अलग अलग टैग लगाते थे, आप अगर विचार करोगे तो आज भारतीय जनता पार्टी का सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी स्वरूप समाज के सामने। आज उत्तर प्रदेश में आप पूर्व के राजनीति थे, जहां संगठन के लिए काम करना, अपने राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में कुछ बोलना बहुत कठिन होता है। लेकिन आज असम जैसे राज्य में भी भाजपा की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार है, दोबारा सरकार बनी है। मिजोरम में, अरुणाचल में हमारी सरकार है, त्रिपुरा में हमारी बहुमत की सरकार है, मणिपुर में हमारी बहुमत की सरकार है।
और नागालैंड और मेघालय में हम सरकार में शामिल हैं। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।